तो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू में एंटर कर चुकी है। बोर्ड लगा हुआ था वेलकम टू जम्मू सिटी। भारत जोड़ो यात्रा के सबसे पहले कदम पे जो चल रहे हैं वो है सिविल सोसाइटी के लोग, और इन्हीं के साथ चल रहे हैं योगेंद्र यादव, स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ किसान नेता के रूप में भी जाने थे। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी सर, कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच गए। एक बार एक्सपीरियंस छोटे से शब्दों में। इस देश को समझने देखने का जो तरीका सैकड़ों साल से चला आ रहा है वो है कि पैदल आप इस देश को समझते हैं, क्योंकि जो पद यात्रा होती है वो कहीं ना कहीं मन की यात्रा भी है, विचार की यात्रा भी है, अपने आप को बदलने की यात्रा है और देश को बदलने की यात्रा है। और मैं समझता हूँ इस यात्रा ने वही काम किया है। शुरू हुआ था एक छोटे से संकल्प को लेके कि इस देश में जो नफरत और झूठ की दीवार है उस पे हम छेद करना चाहते थे। दीवार पूरी टूट जाएगी ये तो नहीं होता, और इस यात्रा ने मैं समझता हूँ पहले 100 दिन में ही वो छेद तो कर दिया। छेद करके उस यात्रा जो आई थी उस यात्रा ने एक बड़ा बदलाव करना शुरू किया है। यात्रा में छेद जरूर हो गया है इस दीवार में, अब दीवार टूटनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से जनता का उत्साह है उससे मुझे यकीन है कि ये दीवार टूट भी जाएगी। लगभग 30 तक यात्रा खत्म हो जाएगी। यात्रा के बाद का क्या प्लान? यात्रा तो खत्म, उसके बाद? मैं समझता हूँ इस यात्रा का गंतव्य श्रीनगर नहीं है। ये यात्रा श्रीनगर तो सिर्फ एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं है, कॉमा है, आप समझ लीजिए। क्योंकि इस यात्रा का गंतव्य, इसका असली लक्ष्य है इस देश का अंतिम दरवाजा, और उस दरवाजे के भीतर रहने वाले हर दिल पे दस्तक देना हमारा उद्देश्य है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि 30 तारीख को श्रीनगर से ये काम शुरू होगा, क्योंकि जो झूठ और नफरत की दीवार है उसे हर घर तक पहुंच के उसका पर्दाफाश करना इस यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए। सर, आप हमेशा कह रहे कि आप कांग्रेस के साथ नहीं है, यात्रा में आप अलग से निकले हुए हैं, लेकिन यात्रा तो जो भी है वो कांग्रेस के नाम से जाने जा रहे हैं, इसको सर आप कैसे कहेंगे? अच्छी बात है ना, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। कांग्रेस ने इस यात्रा का आह्वान किया, कांग्रेस ने इस यात्रा को आयोजित किया, और कांग्रेस ने इनवाइट किया देश भर के जन संगठनों को, जन आंदोलनों को इनवाइट किया इसे ज्वाइन करने के लिए, और हमने कांग्रेस का वो निमंत्रण स्वीकार करके इस यात्रा को ज्वाइन किया है। तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, इस यात्रा के साथ पूरी तरह से हैं, क्योंकि ये यात्रा वो काम कर रही है जिसकी इस देश को बेहद जरूरत थी। बहुत देर से ही सही, कम से कम अब ये आवाज उठी है जिसकी बेहद जरूरत थी। सर, स्वराज इंडिया पार्टी जो है, क्या यही राग के साथ 24 में कांग्रेस के साथ आगे आएगी? मैं समझता हूँ स्वराज इंडिया पार्टी ने तो लिखित प्रस्ताव करके निर्णय किया हुआ है कि हमारे लिए 24 के चुनाव तक अपनी पार्टी का विस्तार करना प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ एक है कि इस देश की जो स्थिति है उस स्थिति में हमें इंटरवीन करना है, सही पक्ष को मजबूत करना है, और इस देश को तोड़ने वाली जितनी भी शक्तियां हैं उनका मुकाबला करना है। उनका मुकाबला करने में कांग्रेस मजबूत होगी, बहुत अच्छी बात है, दूसरी पार्टियां मजबूत होंगी, वो भी अच्छी बात है। हमारा कमिटमेंट किसी एक पार्टी या नेता से नहीं है, हमारा कमिटमेंट इस देश के संविधान से है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से है, उसे बचाने के लिए हम खड़े हुए। यात्रा सर एकदम अंतिम पड़ाव पर आ गई है, आप कन्याकुमारी से जुड़े हुए हैं, क्या इस यात्रा का असर आम पब्लिक के बीच देखने को मिलेगा? हमें मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है। जनता के बीच में बातचीत का रुख बदल गया है। जब यात्रा शुरू नहीं हुई थी तब क्या था जी कि अब देखो जी देश में एक ही विचार है, एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, इससे फालतू तो सोचो ही मत जी, और 24 तो हो गया जी। अब ये सब चर्चा बदल गई। अब लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं कि जी इस यात्रा से कोई असर पड़ेगा, इस यात्रा से 24 का परिणाम बदल जाएगा। मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि चलो ये सवाल पूछना तो शुरू कर दिया, इसका मतलब देश का मिजाज बदल रहा है ना। ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल है? 4 महीने पहले तो कोई पूछता ही नहीं था ये सवाल, है ना। इसका मतलब है देश का मिजाज बदल रहा है और देश में मोहब्बत की बात हो रही है। अडानी अंबानी का नाम लेके पर्दाफाश हो रहा है। तो
मिजाज तो देश का ऑलरेडी बदलना शुरू हो गया है। अब ये है कि वो सिर्फ एक यात्रा से तो परमानेंट बदलाव होगा नहीं। यात्रा के बाद आपको काम करना होगा, इसको मजबूत करना होगा, इस मैसेज को घर घर पहुंचाना होगा और जिसे मिला है उसके दिमाग में जमाना होगा। ये काम करने की ज़रूरत है और अगर ये काम करेंगे तो मैं समझता हूँ इस देश को जिस बदलाव की उम्मीद थी वो बदलाव शुरू हो जाएगा। सर एक और भी है कि जैसे जब से मैं चल रही, मैंने खुद भी देखा, जो स्लोगन है उसमें कई जगह पर टीवी मीडिया का जिक्र है, टीवी मीडिया नफरत फैला रहा। और ये देखा भी गया है कि राहुल गांधी ने मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया है, ज्यादातर यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया है। क्या बतलाओ मतलब आप मीडिया को ऐसे इग्नोर करके क्या ये यात्रा को बहुत सफल बनाया जा सकता है मेन स्ट्रीम को? मीडिया को इग्नोर कौन कर रहा है? आप यहाँ आई, आप इंटरव्यू ले रही हैं। इस यात्रा में जो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया को सर इंटरव्यू नहीं, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का व्यक्ति आए, यात्रा को कवर करे, यात्रा के बारे में रिपोर्ट दे, अच्छी बुरी जैसी भी रिपोर्ट दे, कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल ओपन है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ओपन तो कोई होती नहीं। बीजेपी की रैली तो इतनी ओपन नहीं होती। बीजेपी तो रैली में भी कहती है कि फुटेज हम देंगे, आप दिखा नहीं सकते उनकी कुर्सियाँ खाली हैं कि नहीं है। तो इससे खुली यात्रा तो कोई हो ही नहीं सकती। इंटरव्यू देना ना देना ये तो कौन नेता किसको इंटरव्यू दे, ये तो एक बहुत टेक्निकल से फैसले होते हैं। ये यात्रा सबके लिए खुली है और ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस देश का मुख्य धारा का जो टीवी का मीडिया है, बड़ा मीडिया है, उसकी भूमिका पिछले 8 साल में बहुत ही शर्मनाक रही है। इस देश में आप जर्नलिस्ट हैं, आज से 10 साल 20 साल बाद जब क्लासों में लोग पढ़ाएंगे तो उनका सर नहीं झुकेगा। जैसे हम बात करते हैं इमरजेंसी की, इमरजेंसी में इस देश में क्या हुआ था, तो डेमोक्रेसी की क्लास में हम सबका सर झुक जाता है। इसी तरह से इस देश के तमाम ईमानदार जर्नलिस्ट लोगों को आज भी शर्म आ रही है और इस दौर का जिक्र जब भी करेंगे शर्म आएगी और आनी चाहिए। जिस तरह की भूमिका इस देश में रही है, ना सिर्फ रूलिंग पार्टी के तलबे चाटे हैं मीडिया ने, बल्कि उनके इशारे पे नफरत फैलाई है इस देश के अंदर। इससे बुरी भूमिका क्या हो सकती है मीडिया की? तो राहुल गांधी कहें ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो दुनिया के सामने है। सर नफरत का जो मामला है हिंदू मुसलमान के बाद अब रंगों पे बात आ चुकी है, फिल्मों पे बात हो रही है, बॉलीवुड का बाइकॉट हो रहा। इन सारी चीजों को कैसे दिखती है? ये एजेंडा जो है ये कितना इफेक्ट डाल रहा है यंगस्टर के ऊपर, जो हमारा यंग जनरेशन है? क्योंकि यंग जनरेशन ही सबसे ज्यादा इस बात पे भी सवाल कर रहा है कि राहुल गांधी बिना स्वेटर के इतनी ठंड में कैसे चल सकते। तो इतना जो पूरा मामला वैक्यूम क्रिएट किया गया, इसका यंगस्टर्स के माइंड पे कितना प्रॉब्लम? जब तक सिर्फ एक किस्म की बात करने वाले लोग थे तो यंग लोगों पे एक तरह का असर पड़ता था, लेकिन अब जबकि दूसरी तरह की बात होनी शुरू हुई है तो अब वो बैलेंस हो रहा है। अब लोगों को दिख रहा है कि भाई कौन कहाँ पे खड़ा है। लोगों को दिख रहा है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर है जो 20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर पे रुक जाता है तो खिड़की भी अपनी नीचे नहीं करते बात करने के लिए, और दूसरी तरफ एक राहुल गांधी है जो हर सड़क पे हर व्यक्ति से बात करता है। लोगों को फर्क तो दिखाई देता है ना। एक है जो कि अपनी ड्रेस दिन में 5 बार चेंज करते हैं और एक है जो वो टी शर्ट पहन के घूमे जा रहा है। अब जनता तो इसको फर्क देखती है। तो युवाओं को एक अलग ऑप्शन मिल रहा है और एक ऑप्शन मिलने का मतलब है कि युवा लोग अब आकर्षित हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान जो एक वर्ग मुझे सबसे ज़्यादा संख्या में दिखाई दिया वो युवा लोग, और युवाओं का मिजाज बदलना इस देश के लिए बहुत ही पॉजिटिव घटना है। सर आपका जो ग्रुप चल रहा है स्वराज इंडिया का, महिलाएं जो है इसमें मैंने देखा है कि छोटी छोटी जगहों से आए हो। महिलाएं कितनी एक्टिव हो रही हैं? अब आप लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जन से मैंने बात कर, मुझे कहा मैं गृहिणी हूँ और मैं आई हूँ, मैं देखना चाहती हूँ और ये बदलाव मैं अपने गाँव में भी चाहती हूँ कि लोग इस बातों को समझे। देखिए, ये स्वराज इंडिया का सिर्फ ग्रुप नहीं है, ये जन आंदोलनों का ग्रुप है जिसमें स्वराज इंडिया के भी साथी हैं, देश के तमाम दूसरे जन आंदोलनों के साथी भी हैं। जो आए सबका स्वागत है। और हाँ, महिलाएं इसमें आई हैं, उतनी ज़्यादा नहीं जितना हम चाहते थे, लेकिन अब एक यात्रा की जो दिक्कतें होती हैं, टॉयलेट नहीं, नहाने की जगह नहीं, उस सबको करते हुए किसी तरह जितनी महिलाएं आई हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और गर्व का विषय है कि महिलाएं इसमें आ सकी हैं। क्योंकि मेरी पुरानी मान्यता रही है कि जिस बदलाव में महिला शामिल हो जाए वो बदलाव जरूर सफल होता है। सर आखिरी सवाल, कार्यकर्ता जो ये बार बार उठता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सो जाते हैं, क्या इसके बाद जिम्मेदारी बढ़ जाने वाली है? क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ एक नारे, कार्यकर्ताओं के ऊपर कितनी जिम्मेदारी बढ़ रही है इस रैली के बाद?
हर एक पे जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जो जो इस देश में कुछ पॉजिटिव बदलाव देखना चाहता है, सबकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत वक्त बाद एक ओपनिंग मिली है। अब इस ओपनिंग को हम गंवा देंगे या कि इसको बना देंगे, ये जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। राहुल गांधी की भी बढ़ जाती है, कांग्रेस के वर्कर की भी बढ़ जाती है, और हम जैसे लोग जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। मीडिया की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। बहुत टाइम बाद सच बोलने का मौका मिला है, तो मीडिया क्या सच अब बोलेगा या नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और मुझे यकीन है इस यात्रा के बाद उस जिम्मेवारी का निर्वाह हम करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव, जो हमें बता रहे थे इस रैली के बारे में कि जब ये रैली जो वो श्रीनगर में खत्म नहीं हुई, जबकि ये जो स्थिति जो आगे का कार्यक्रम है वो श्रीनगर के बाद शुरू होगा। तो यात्रा खत्म होने के बाद जो है वो असली काम जो है वो फील्ड पे शुरू होगा। जम्मू से मैं पूनम मसी, जनचौक के लिए।